नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जिन्होंने बीएड कर रखा है आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अध्यापक बनने का आपका जो सपना है वो अब साकार होने वाला है, क्योंकि DSSB में एक वैकेंसी निकली है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है। और 2024 में जो वैकेंसी निकली है इसमें टोटल जो पोस्ट है वो कितने पद निकले हैं, केवल टीजीटी की पोस्ट वैकेंसी निकली है वो निकली है 5118। 5118 अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी में जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी अलग अलग पोस्ट दे रखी है। और टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद है इसमें 5118 पद है। अब ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये फॉर्म 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी आपकी 8 मार्च 2024 को। पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, इससे पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए हमें क्या क्या जो पोस्ट रहने वाली है और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टीजीटी हिंदी की बात करेंगे कि टीजीटी हिंदी में कितनी पोस्ट रहेगी और क्या क्या रहेगा, कि जिसमें टीजीटी हिंदी में कुल कितनी पोस्ट रहेगी, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी रहेगी, इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और इसके साथ साथ सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम पदों की बात करते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं हम टीजीटी हिंदी की। टीजीटी हिंदी है, उसमें जो मेल है, पुरुष वर्ग है, उनकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो है 75 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें जनरल की 46 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 14 है, एसटी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। ये मेल वर्ग के लिए पोस्ट निर्धारित की गई है। इसके बाद हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो टोटल पोस्ट निकली है वो 110 पोस्ट निकली है, जिसमें जनरल की है 91, ओबीसी की 2, एससी की 5, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 4। ये पोस्ट निकली हुई है टीजीटी हिंदी में। अब ये तो हुई पोस्ट की बात। इसके बाद हमें एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसमें फॉर्म है वो कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। तो उसमें जो कैंडिडेट है वो बीएड किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ सीटेट का जो सेकंड पेपर है वो उसका क्वालिफाई होना चाहिए। और जो पुरुष है उसकी एज है 32 वर्ष होनी चाहिए। और महिलाओं में जो एज है उनमें थोड़ी छूट दी गई है, उनके लिए 40 वर्ष कर दी गई है, उनके लिए 40 वर्ष है महिलाओं के लिए। ये हुई एलिजिबिलिटी की बात और टोटल पोस्ट की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न वो किस तरह से रहेगा, पेपर किस तरह से आएगा और क्या क्या उसमें पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस को भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न के 2 पार्ट होंगे, पहला ए और दूसरा बी। देखो, पहला जो ए भाग होगा उसमें जनरल पेपर आएगा, जो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो जनरल पेपर होगा 100 नंबर का आएगा, कुल अंक होंगे 100, पहले के 100 सामान्य पेपर में। और सब्जेक्ट ही आपका होगा 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा। टोटल मिलाकर कितने नंबर का आएगा? ये आएगा आपके 200 नंबर का आएगा। 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 आएगा जनरल पेपर और 200 आएगा सब्जेक्ट, यानी ये सबका सेम रहेगा टीजीटी का। और ये वाला जो पार्ट है 100 नंबर का, इसमें एसएसटी का अलग रहेगा, हिंदी का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा, वो बाकी सब्जेक्ट का अलग रहेगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, वो आएंगे हिंदी के आएंगे, जिसमें हिंदी साहित्य आ गया, ग्रामर आ गई, व्याकरण सहित सारे के जितने टॉपिक है जो सिलेबस में दिया होगा वो पूरा का पूरा इसमें आएगा। अब इसमें जो मुख्य बात है वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर 100 नंबर का आएगा, उसको अलग अलग 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग में से सब में से 20-20 नंबर के आएंगे क्वेश्चन आएंगे। वो आपको कैसे तैयार करना है और वो कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, भाग फर्स्ट में जनरल पेपर में है वो आपके आएगा सामान्य ज्ञान यानी जीके। जीके आएगा आपका 20 नंबर का आएगा, इसमें जीके 20 नंबर का आएगा। उसके बाद हिंदी आएगी, हिंदी भी 20 नंबर की आएगी, जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में आपको पैसेज वगैरह है और जो भी सिलेबस में दे रखा है, आर्टिकल वगैरह, मॉडल्स वगैरह, टेंस वगैरह जो भी है वो आएंगी, एक्टिव पैसिव वगैरह। उसके बाद मैथ है, गणित, वो आएगी आपके 20 नंबर की आएगी। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग भी 20 नंबर की आएगी। यानी पहला जो पार्ट है उसमें ये 5 आएंगे,
जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और इन सब के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल क्वेश्चन मिलाकर जो नंबर बनेंगे आपके 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर का ये पेपर जनरल हो गया और 100 हो गया सब्जेक्ट का 200 नंबर का। तो आपको पेपर की बढ़िया सी तैयारी करनी है। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है, डीएसएसबी में अगर आपको नौकरी लेनी है, तो उसके लिए आपको पेपर फर्स्ट की बढ़िया से तैयारी करनी है और सेकंड पेपर को भी आपको अच्छे से देखना, जिससे आप बढ़िया से स्कोर कर सको। क्योंकि जो 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी वो थोड़ी वैकेंसी बड़ी थी, उसमें पोस्ट थी वो ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जो पोस्ट है वो थोड़ी कम आई है, इसलिए आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको आज से ही मेहनत लगानी, जी जान लगा के मेहनत करनी है, जिससे आप एग्जाम में सफल हो सकोगे और नौकरी ले सकोगे। आशा करता हूँ आपको ये वैकेंसी वाला जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगा। और भी जो नई नई वैकेंसी भर्तियाँ आएगी उसकी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।